नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो प्रेरणा है वो सांझ से मिलने के लिए उसके घर चली गई थी और वो पहुँच गई थी सांझ के कमरे में। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के सांझ के कमरे में एंटर होती है तो वो देखती कि सांझ जो है वो अपनी ड्रेस की जो बैक साइड में डोरी थी उसे बांध रही थी। तो प्रेरणा जो है वो बस सांझ की तरफ ही देखते हुए रुक जाती है। तभी सांझ की नज़रें आईने से पीछे खड़ी प्रेरणा पे जाती है। तो वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है, आप यहाँ। तो प्रेरणा जो है वो सीधा उसके पास जाने लगती है और उसे हग करने लगती। तो सांझ उसे हाथ दिखा देती है और रुकने का इशारा करती। तो प्रेरणा रुक जाती है और कहती है, सांझ तुम चल रही हो ना घर मेरे साथ। तो सांझ कहती कि मैं आपके साथ घर तो चल रही हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा। तभी जो सांझ है वो कहती कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, पर हमारा जो रिश्ता है वो पहले की तरह तो अब है नहीं, और ना ही मैं सोचती हूँ कि वो पहले जैसा होगा। तो प्रेरणा जो है वो उसकी तरफ देखने लगती है। तो सांझ कहती कि पर मैं माँ की बातों का निराधार नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने अपने गलतफहमी में हमारा ये रिश्ता जल्दी जल्दी में तोड़ दिया। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने कहा कि मैं इस बात को इजीली नहीं ले सकती, तो मैं रूह को भी इतनी आसानी से ये बात नहीं समझा सकती कि अब हम साथ नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, तुम्हें मैं 6 महीने का एक वक्त देना चाहती हूँ कि अगर उस 6 महीने में तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि जो मैं सोच रही हूँ गलत है, तो ये रिश्ता आगे चल सकता है, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और ये जो बातें हैं वो सांझ बहुत क्लियरली कह रही थी। हालांकि उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी ये सब कहने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसने तय कर लिया है कि वो बस प्रेरणा को एक आखिरी मौका देना चाहती है। तो प्रेरणा सांझ के पास धीरे धीरे कदमों से जाती है और कहती कि आई नो कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, और शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही कुछ सोचती या ऐसा ही कुछ करती। पर मुझे अपने प्यार पे पूरा यकीन है सांझ, और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें अपने प्यार को महसूस ज़रूर करवाऊंगी। और वो सांझ का हाथ जो है वो अपने हाथों में लेती, लेकिन सांझ जो थी वो अपने हाथ को प्रेरणा के हाथों से छुड़ा रही थी, लेकिन प्रेरणा उसे छोड़ने नहीं देती और कहती कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी कोई भी मर्यादा नहीं लांघूंगी, लेकिन हाँ, मैं और तुम शादीशुदा है, तो हम इस रिश्ते की हर एक रस्म को या हर एक चीज़ को दिल से निभाए। मैं बस तुमसे यही चाहती हूँ। और ऐसा कह के वो स्माइल करती और कहती, तो फिर चले हमारे घर। तो जब वो ऐसा कहती ना स्माइल करके, तो सांझ सांझ तो भाई अब क्या करें, अब सोच लिया है तो करना तो पड़ेगा। तो सांझ कहती, मैं क्लिनिक जा रही हूँ और मैं आ जाऊँगी। तो प्रेरणा कहती, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो ना, क्योंकि मैंने सबको बोल दिया है कि मैं तुम्हें लेकर आ रही हूँ। अगर मैं अकेले चली जाऊँगी तो फिर से सब मुझसे बहुत सवाल पूछेंगे। वैसे ही 2-4 दिनों से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। तो अब प्लीज़ अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो सांझ कुछ सोचती है और कहती कि पर मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट है और मुझे उन्हें देखना है। तो सांझ कहती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक चल लूँगी। जैसे ही तुम्हारा हो जाएगा हम घर चलेंगे वहीं से, ओके। तो सांझ कुछ नहीं कहती। फिर तभी अनन्या आती और अनन्या कहती, जीजू। तो प्रेरणा अनन्या के पास देखती तो अनन्या कहती, आपको नीचे माँ और पापा बुला रहे। तो प्रेरणा स्माइल करती और कहती, हाँ मैं आ रही हूँ। और सांझ की तरफ देखती और कहती कि आप रेडी हो जाइए चलने के लिए, और नीचे आ जाती है। जैसे ही नीचे आती है तो जो दीप्ति जी और मिस्टर राठौड़ थे वो उन्हें
प्रेरणा को बिठाते और बहुत सारी ढेर सारी बातें करते कि क्या हुआ बेटा, कैसा है, कैसे है घर पे सब, और कैसा चल रहा है सब। तो प्रेरणा बहुत प्यार से उन्हें जवाब दे रही थी। तभी जो मिस्टर राठौड़ है, उन्हें कोई फ़ोन कॉल आता है तो वो रिसीव करने चले जाते हैं। तो जो अनन्या की माँ है, दीप्ति जी, वो प्रेरणा के पास आती है और उसके पास बैठती है और कहती है, बेटा कोई प्रॉब्लम है?" तो प्रेरणा उनकी तरफ देखने लगती है और स्माइल करके कहती है, "नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।" तो दीप्ति जी कहती कि बेटा, अगर हमारी बच्चों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उस भले ही वो बताए ना, लेकिन माँ को ज़रूर पता चल जाता है। तो जब वो ऐसा कहती है तो वो प्रेरणा के पास तो कुछ होता ही नहीं बताने के लिए। तो वो प्रेरणा दीप्ति जी का हाथ पकड़ती है अपने हाथों में और कहती कि माँ, कोई प्रॉब्लम भी हो ना तो आप अपनी इस बेटी पे यकीन कीजिएगा, वो सब कुछ सॉल्व कर देगी, सब कुछ ठीक कर देंगी। तो दीप्ति जी स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम सब ठीक कर दोगी, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो प्रेरणा उनकी तरफ देखती कि मतलब इशारा कि क्या। तो दीप्ति जी कहती है, देखो, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो भली बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है, लेकिन जब वो जिद पे अड़ जाती है तो वो किसी की बात ना सुनती है, ना समझ पाती है। वो बस अपने गुस्से में बस किए जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वह सामने वाले को कितना हर्ट कर चुकी है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि तुम बस संयम रखना जब तक उसका गुस्सा कम नहीं हो जाता। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना माँ, कि वो गुस्सा दिखाएंगी, क्योंकि गुस्सा तो हम बस अपनों पे दिखा सकते हैं, परायों पे नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, वो कितना भी गुस्सा करे, मुझे पता है कि मैं उन्हें मना लूँगी। और आपको मैं ये यकीन दिलाऊंगी कि मेरी सांझ इतने भी गुस्सा नहीं करते। और ऐसे कह के वो स्माइल कर रही थी। तो दीप्ति जी उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, जीते रहो बेटा। तभी रू आती और कहती, बड़ी बड़ी चलिए ना, घर कब जाना है, चलिए ना। तो प्रेरणा कहती, अरे आपकी मम्मा रेडी हो जाए फिर हम चलेंगे, और वैसे भी उन्हें क्लिनिक जाना है। तो रू कहती, ठीक है, मैं मम्मा को बुला कर लाती हूँ। तो जैसे वो सांझ के पास जाती है तो सांझ जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और वो अपनी बैग्स लेकर आई थी पैक करके। तो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती, चले? तो प्रेरणा कहती, हाँ चलिए। तो प्रेरणा सबसे अच्छे से बाय करती है और जो बैग्स है वो हाथ में लेती है और जल्दी अपनी कार की तरफ और बैग्स को रख के सांझ के लिए दरवाज़ा खोलती। तो सांझ जो है वो बैठ जाती है और रूह को अपने गोद में ले लेती है। तो प्रेरणा स्माइल करती है और अपनी तरफ आके बैठ जाती है। तो रूह की तरफ देखती है और कहती है, चले हमारे घर? तो रूह कहती है, आई एम सो एक्साइटेड बड़ी, चले? तो प्रेरणा स्माइल करती है। तो प्रेरणा जो है वो कार तो चला रही थी, लेकिन उसकी हाथों को बार बार तकलीफ़ हो रही थी। उसके हाथ को जो उस दिन इंजरी हुई थी, शायद वो भरी नहीं थी अभी तक, तो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कार चलाने में। तो सांझ कहती कि गाड़ी रोकिए। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती, क्या हुआ सांझ? तो सांझ कहती, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। तो प्रेरणा एक साइड में गाड़ी रोक देती, तो सांझ गाड़ी से उतर जाती और प्रेरणा की तरफ आती है और कहती, बाहर आइए। तो प्रेरणा कहती, क्या हुआ लेकिन सांझ? तो सांझ कहती, मैंने कहा ना बाहर आइए। तो प्रेरणा गाड़ी से बाहर आ जाती है। तो सांझ कहती कि आप उस सीट पे जाके बैठे, मैं ड्राइविंग करती हूँ। तो प्रेरणा कहती, नहीं मैं कर रही हूँ ना। तो सांझ कहती, मैंने कहा ना एक बार। तो फिर अब प्रेरणा क्या कर रही, फिर प्रेरणा जाके बैठ जाती है चुपचाप से। और सांझ जो है वो रूह को प्रेरणा की गोदी में बिठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगती है। तो वैसे ही वो ड्राइव करके क्लिनिक आ जाते। तो जैसे ही क्लिनिक आते तो सब बहुत खुश होते, क्योंकि सांझ भी बहुत दिनों से क्लिनिक नहीं गई थी। तो सब कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो सब प्रेरणा को और सांझ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनकी शादी के लिए। तो प्रेरणा और सांझ सबको थैंक्स कह के जो सांझ की केबिन है वहाँ पे आ जाते हैं। तो सांझ के 2-3 पेशेंट थे, तो सांझ उन्हें देखती है और जो प्रेरणा और रूह है वो बस सांझ के केबिन में एक सोफे पे बैठे हुए अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि क्या किया क्या नहीं 3-4 दिनों में। प्रेरणा उसे पूछ रही थी रूह से कि उसने क्या क्या किया। तभी जब सांझ के सब पेशेंट ख़त्म हो जाते तो सांझ कहती, चले अब? तो प्रेरणा कहती, हाँ चलो। तो वहाँ से निकलते तो जो सांझ है वो गाड़ी की तरफ जाने के बजाय एक
दूसरे केबिन की तरफ जाने लगती। तो प्रेरणा कहती कि हम वहाँ क्यों जा रहे? तो सांझ कहती तुम चलोगी? तो प्रेरणा चलती है सांझ के पीछे पीछे। तो जैसे ही वो केबिन पे आते तो सांझ नॉक करती है, तो अंदर से एक आवाज़ आती कि हाँ आ जा। तो सांझ अंदर चली जाती। तो ये थी सिया। तो सिया कहती ओ न्यू ब्राइड कपल मेरे यहाँ पे। तो सांझ कहती है एक्चुअली प्रेरणा के हाथों को कुछ जख्म हो गई तो वो तुझे दिखानी थी। तो सिया कहती ऑफ कोर्स आइए जीजू बैठिए। तो प्रेरणा को बिठा देते। तो प्रेरणा कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं वैसे। तो सांझ कहती मैंने कहा ना बैठे रहो। तो प्रेरणा अब आगे क्या कहे भाई। तो सिया देखती है तो हाँ प्रेरणा को बहुत सारी वो चुभी तो थोड़ी थी, लेकिन जब प्रेरणा ने अपने हाथ को हीट किया था उसकी वजह से वो अंदर तक चली गई थी और कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसको प्रेरणा ने ट्रीट भी नहीं किया था इतने दिनों में। तो सांझ कहती अरे ये ये सब। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं थोड़ा सा ही लगा है। तो सिया कहती है थोड़ा सा ये इतना इन्फेक्शन हो गया है और 1 मिनट। और वो क्लीन करने लगती तो उसमें से कुछ कांच के टुकड़े बारीक बारीक वो निकाल लेती है। कहती इसके अंदर तो कांच भी थी, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? तो प्रेरणा अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। तो सिया कहती अरे आपको तो कितनी तकलीफ हो रही होगी इससे, रुकिए। तो वो सब क्लीन करती है और अच्छे से उसे पट्टी कर देती है और कहती कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दूँगी, वो इन्हें टाइम पे दे देना, ये ठीक हो जाएगा। तो सांझ कहती ठीक है। तो प्रेरणा खड़ी हो जाती है। तो वैसे सिया कहती कि वैसे आ, आप पता करने के लिए आए थे? तो प्रेरणा कहती हाँ वो मैं सांझ को घर ले जाने के लिए आई थी। तो सिया कहती ओके। तो सांझ तुम क्लिनिक कब से आ रही हो? अभी कितने दिन हो गए तुम क्लिनिक ही नहीं आई? तो सांझ कहती हाँ मैं कल से आने वाली हूँ रेगुलरली। तो सिया कहती ये तो अच्छी बात है, और लेकिन तुम लोग तो हनीमून के लिए जाने वाले होंगे ना? तो जब वो ऐसा कहती तो प्रेरणा और सांझ जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तभी प्रेरणा कहती कि नहीं फ़िलहाल तो हम नहीं जा रहे क्योंकि मेरी कुछ ऑफिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील्स है, तो बस इसलिए। तो फिर सिया कहती ओके। तो वहाँ से वो मेडिसिन लेके घर चले जाते। अब जब घर पहुँचते तो जो रूह है वो दौड़ते हुए जाती है और कहती अंश अंश अंश। तो अंश आ जाता है। अंश जो रूह है वो एक दूसरे से मिलते और कहते कि रूह को कहता है अंश रूह मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम जल्दी क्यों नहीं आई? तो रूह कहती है अरे पापा मैं कैसे अकेले आती, जब तक मम्मा नहीं आती तब तक तो ऐसे एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी सांझ और प्रेरणा जो है वो अंदर आने लगते। तो नंदिनी जी कहती है रुको। तो उन्हें दरवाजे पे रोक दिया जाता है। तो तभी क्या होता है नेहा आरती की थाली लेकर आती। तो नंदिनी जी कहती कि तुम पद फेरे के बाद फिर से घर में आई हो तो तुम्हारी आरती उतारनी। तो आरती करते प्रेरणा और सांझ की, और सांझ को अंदर ले लेते। तभी दादी के पास जाके सांझ जो है वो आशीर्वाद लेने लगती। तो दादी कहती है मेरे पाँव मत छू, मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देने वाली। तो प्रेरणा जो है वो दादी की तरफ देखती और कहती दादी आप ऐसे कैसे बात कर रही है सांझ से? तो जो दादी वो कहती है ये मेरी और सांझ की बात है, तू अंदर इसमें बीच में मत घुस। तो अब प्रेरणा क्या करे भाई। तो सांझ दादी के पास आती है, उनके पास बैठती है और कहती है क्या हुआ दादी? तो दादी कहती तू गई और तूने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया कि दादी कैसी हो आप, आपकी हेल्थ कैसी है, और इतने दिनों बाद आई है। तो दादी जो थी वो सांझ से रूठ गई थी। तो अब सांझ जो है वो स्माइल करती है और अपने कान पकड़ लेती है और कहती है दादी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा आपको कॉल करने का। और मैं हमेशा प्रेरणा से आपके बारे में पूछा करती थी कि आप कैसी हो, आपके हालचाल कैसे है, आपकी हेल्थ कैसी है, बस मुझे आपसे बात करने के लिए वक्त नहीं मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार मैं आपको फ़ोन करूँगी आई प्रॉमिस। तो दादी जो है वो सांझ की तरफ देखती तो सांझ बड़े प्यार से अपने कान पकड़े सॉरी कह रही थी। तो दादी कहती है हाँ चल चल चल, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये तेरी पहली गलती है, अगर फिर से तूने ऐसा किया ना तो देख लेना। तो सांझ जो है वो कहती नहीं पापा मैं नहीं करूँगी ओके। तो दादी जो है वो सांझ को गले लगा लेती और कहती कि जैसे प्रेरणा मेरे लिए है ना मेरी पोती, वैसे तुम भी मेरी पोती हो, समझी तुम?
तो ऐसे अपने दादी को भूल मत जाया करो। तो सांझ जो है वो कहती ओके आई एम सॉरी। तो प्रेरणा जो है स्माइल करती है और कहती है हाँ दादी, आपको तो ऐसे बहुत डाँटना चाहिए इन्हें। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। तो प्रेरणा कहती है हाँ, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं ना कि इनकी लाइफ में और कितने सारे रिश्ते जुड़ गए और इन्हें बहुत सारे लोगों अब उनके अपने बन चुके हैं। तो दादी कहती है हाँ, और सांड की तरफ देखती है और कहती बेटा, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ प्रेरणा से नहीं जुड़ा है, मुझसे, नंदिनी से, नेहा से, इस घर के हर एक इंसान से जुड़ा है। तो तुम कभी भी हमें छोड़ के जाने की बात मत सोचना। तो सांझ को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सांझ हाँ गलती कर चुकी थी। उसने सिर्फ प्रेरणा और उसके बारे में सोचा था, उसने सोचा ही नहीं था कि अगर वो सब वो करती तो वो हर किसी को कितनी तकलीफ होती। तभी अंश आ जाता है और अंश कहता है कि सांझ। तो सांझ अंश की तरफ देखती है और स्माइल करती है और उसे अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है हाँ अंश। तो अंश कहता है कि आप ना अगर अगली बार जाओ ना तो मेरी बहन को मेरे पास छोड़ के जाना। इतनी दूर और इतने दिनों तक आप कैसे मेरी बहन को मेरे से दूर कर सकती हो। तो सांझ कहती है सॉरी, मैं आपकी बहन को अब कभी भी आपसे दूर कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। तो अंश जो है वो सांझ के चिक्स पे किस कर लेता है दोनों भी और कहता है थैंक यू थैंक यू। तो सांझ स्माइल करती है, तभी आदि आता है और आदि कहता है ओह, तो सबकी शिकायतें हो गई दूर। तो सांझ आदि की तरफ देखती है। तो सांझ कहती है अच्छा, तो तुम्हारी भी कोई शिकायत है मुझसे। तो आदि कहता है नहीं, मैं आपसे शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगा भाभी, मैं तो आपको एक राय देना चाहता हूँ। तो सांझ कहती है राय। तो कहता है हाँ, क्या है ना, आप जब भी अपने मायके जाओ ना तो हमारी दी को अपने साथ लेकर जाइएगा। तो जब वो ये कहता है तो सब आदि की तरफ देखने लगते हैं। तो आदि कहता है हाँ हाँ, अरे भाई आप सब क्या भूल गए क्या, जब सांझ भाभी नहीं थी तो दी तो हॉल में क्या, अपने रूम से बाहर भी नहीं निकल रही थी। पूरा मजनू जैसा हाल हो गया था दी का। ना ऑफिस जाती थी, ना कुछ खाती थी, ना कुछ कुछ भी नहीं ख्याल था उन्हें, कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। जब वो ये कहता है तो जो प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल थी वो फिर से मतलब उदास हो जाता है उसका चेहरा। तो सांझ कहती मैं तुम्हारी ये राय हमेशा याद रखूंगी आदि। तो आदि कहता है धन्यवाद धन्यवाद, और हमारी दी का ख्याल रखिएगा आप, वरना वो तो मुरझाए हुए फूल के जैसे हो जाती है। तो प्रेरणा कहती हो गया तुम्हारा, अब हम जाएं हमारे कमरे में। तो आदि कहता है हाँ हाँ जाइए जाइए। तो तभी वो अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी जो मिस्टर रघुवंशी है वो कहते हैं कि प्रेरणा। तो प्रेरणा रुक जाती है और अपने पापा की तरफ देखने लगती। तो कहते कि तुम तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम अपने हाथ को डॉक्टर से दिखा कर लाना, तो क्या तुम गई थी। तभी रू कहती हाँ हाँ दादू, हम गए थे, मामा ने ना अच्छे से बॉडी को सिया मासी को दिखाया है और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी दी खाने के लिए। तो वो कहते ठीक है, और सांझ तुम प्लीज़ प्रेरणा के ख्याल रखना। तो सांझ कहती जी पापा। तो ऐसा कह के वो सब लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। तो जैसे ही सांझ जो है वो कमरे में आती तो देखती जो कमरा वो जैसे छोड़ के गई थी वो वैसा ही है। उसने जहाँ पे अपनी चीज़ें रखी थी वो वहाँ से हटी नहीं है, मतलब पूरा वैसे की वैसा था। 4-5 दिनों में कुछ भी नहीं बदला था, शायद कुछ भी नहीं। तो सांझ आती है और अपना कपड़ खोलती है तो अपने सारे कपड़े कपड़ में लगाने लगती है। तो प्रेरणा बेड पे आके बैठती है और रू को अपने पास ही, मतलब प्रेरणा का ये था कि वो सांझ को जब से लेकर आई थी घर से तो उसने एक पल भी रू को अपने आप से दूर नहीं किया था, रू को अपने पास ही रख रही थी, जैसे कि मानो रू से खो ना जाए। तो सांझ ये गौर कर रही थी प्रेरणा की सारी चीज़ें, पर दिखा नहीं रही थी कि वो प्रेरणा की तरफ देख भी रही है। तभी क्या होता है, जो नेहा है वो आ जाती है और कहती कि प्रेरणा तुम अपने कमरे में खाना खाओगी या नीचे आने वाली हो। तो सांझ नेहा की तरफ देखती है और कहती दी। तो जो नेहा है वो कहती है सांझ तुम और वो नीचे आ जाओ, प्रेरणा शायद अपने कमरे में ही खाना खाएगी आज भी। तो प्रेरणा कहती हाँ भाभी, मैं कमरे में ही खा लूँगी, आप जाइए।
तो सांझ और रू जो है वो नीचे आ जाते। तो वो जब डिनर टेबल पे बैठते तो सब लोग डिनर कर रहे थे अच्छे से। तो नंदिनी जी कहती कि आज भी प्रेरणा नहीं आई ना नीचे। तो नेहा कहती नहीं माँ, उसने आज भी अपने कमरे में ही खाना मंगवाया है। तो नंदिनी जी कहती ठीक है फिर मैं लेकर जाती हूँ। तो उसके पापा कहते कि नंदिनी तुम रहने दो, सांझ उसे आज क्या खाना खिलाने दो, तुम अपना खाओ बैठो। तो सांझ नंदिनी जी की तरफ देखती तो नंदिनी जी कहती कि हाँ वो उसके हाथों में लगे ना तो वो खाना खा नहीं पाती, तो बस इसलिए कोई बात नहीं तुम खा लो, मैं खुद बाद में जाके उसे खिला दूँगी। और ऐसा कह के सब खाना खा चुके थे। अब नंदिनी जी खाना लेकर जाती तो प्रेरणा देखती अपनी माँ को और बड़े स्माइल से, आज प्रेरणा अपने कमरे में थी तो नंदिनी जी स्माइल करते हुए आती और कमरे में बैठ जाती और कहती क्या हुआ, तेरा सुकून वापस आ गया क्या? तो प्रेरणा कहती हाँ माँ, और उसे उन्हें हक कर लेती। तो नंदिनी जी कहती अरे क्या हुआ? तो कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे पता चला कि आप सांझ से बात की है तो इसी वजह से सांझ मेरी लाइफ में वापस आई है। तो नंदिनी जी उसे कंसोल करती है और कहती पागल है क्या तुम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उससे बात की है, जो भी है वो उसका खुद का डिसीजन है। तो प्रेरणा कहती हाँ माँ, लेकिन आप अगर उससे बात नहीं करती तो शायद वो इस बारे में सोचती तक नहीं। तो नंदिनी जी जो है वो प्रेरणा की आंखों से आंसू पोंछती और कहती है देखो प्रेरणा, अब अब ये रोना धोना कम कर दो और जो तुम्हारा चाम है उसे वापस लेकर आओ, क्योंकि इस रोने धोने से मुझे नहीं लगता कि सांझ पिघलने वाली है। क्योंकि सांझ ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे रोने से मान जाए, वो डट के लड़ने वालों में से है, और जो उससे लड़ेगा वो उसी से शायद मान जाए। क्योंकि रोने से वो तुम्हारे आंसू तो समझ पाएंगे लेकिन तुम में बातें नहीं होगी, तो बात करने के लिए तुम्हें उससे थोड़ा सा लड़ना भी पड़ेगा और थोड़ी सी अपनी बातें मनवानी भी पड़ेगी। प्रेरणा स्माइल करती और कहती हाँ माँ, उसकी मम्मा भी यही कह रही थी कि वो गुस्से में कुछ सुनना नहीं चाहती। तो नंदिनी जी कहती मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि तुम उसे अपनी बातें समझा पाओगी। तो ऐसा कह के वो फिर क्या करती है, प्यार से प्रेरणा को खाना खिलाती है। जब वो प्रेरणा को खाना खिला रही थी तभी सांझ कमरे में आ जाती है और वो देखती कि जो नंदिनी जी है वो प्रेरणा को खाना खिला रही है, प्रेरणा बड़े प्यार से खा रही है। तभी सांझ कहती है माँ, तो नंदिनी जी कहती हाँ माँ सांझ, तो कहती कि खाना खाने के बाद ये दवाइयाँ खिलानी है। तो नंदिनी जी कहती ओके ठीक है। तो सांझ जाती है अपने कपड़े नाइट ड्रेस पहन के आती है और रूह को भी जो है वो पहना देती। तो रूह आके बेड पे बैठ जाती है और कहती है दादी दादी आप तो बहुत प्यार से खिला रही है बड़ी को। तो नंदिनी जी की स्माइल करती है और कहती है हाँ मेरी बच्ची जो है ये, तुम्हें पता है तू, इसे जब भी कुछ तकलीफ होती है ना ये सबसे पहले खाने पे ही अपना सब कुछ मतलब फीलिंग्स जो है वो खाने पे आके रुकती है। ये पहले खाना खाना छोड़ती है और फिर बाद में सोचना। और ऐसा कह के वो सांझ की तरफ देख रही थी। इनडायरेक्टली वो सांझ को यही बता रही थी कि वो नहीं थी तो प्रेरणा खाना नहीं खा रही थी। तो रूह कहती अच्छा, पर ऐसा क्यों बड़ी? तो प्रेरणा कहती ऐसा कुछ नहीं माँ, आप कुछ भी मत बोलिए ओके, ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे हर रोज़ खाना खिला रही थी। तो नंदी जी कहती हाँ हाँ वही, हाँ वही, तू कितना खाना खा रही थी और मैं तुझे कितना खिला रही थी, यही मैं शिकायत तेरी वाइफी से कर रही हूँ, समझे तू? और चल चुपचाप से दवाई खा ले। तो उसे खाना दवाई और खाना नंदिनी जी खिला देती और कहती ठीक है तो मैं जाके सो जाती हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। ऐसा कह के वो चली जाती है। तो अब रात हो गई थी, तो जो रूह है वो तो सो गई थी और सांझ और प्रेरणा भी उसके पास लेट गए थे। तो प्रेरणा कहती कि आप माँ की बातों का कुछ मत सोचिए, वो माँ बस ऐसे ही कह रही थी। तो सांझ कहती कि मैंने मुझे पता है, और ऐसा कह के फिर वो सो जाते हैं दोनों भी। और हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये ऑकवर्डनेस ऐसी रहेंगी या कुछ बदलाव भी होगा इनमें। तो सुनते रहिए अनचाही मोहब्बत और बताइएगा आपकी आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बेला हो तो आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।